हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर जो कि हम स्टडी कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिम्स। काफ़ी लंबे गैप के बाद हमारा ये लेक्चर आ रहा है, लेकिन आई होप आप सभी ने पुराने सारे लेक्चर्स देखे होंगे और आपको वो सारे लेक्चर्स याद होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन भी करवा रहा हूँ, लेकिन लंबा सा गैप हो गया। लेकिन अब जो है जो वर्टिब्राटा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करके ही हम खत्म करेंगे। अब आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, तो चिंता मत कीजिए। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे वर्टिब्राटा के बारे में। वर्टिब्राटा पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं बैक का। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिम्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमें 5 किंगडम पढ़ना था। ये बात आपको पता है, 5 किंगडम में पढ़ना था, जो कि था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया। फिर हमने किंगडम एनिमालिया पढ़ना शुरू किया, तो किंगडम एनिमालिया के अंदर हमें टोटल 11 फाइलम्स पढ़ने थे। और 11 फाइलम्स में कौन कौन सा फाइलम था? सबसे पहला फाइलम था हमारा पोडीफेरा, फिर उसके बाद सिलिंट्राटा, उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, फिर उसके बाद आपका आ गया मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। दीज आर द 11 फाइलम्स। ये 11 फाइलम्स हमें स्टडी करने थे और हमने कोडाटा पढ़ना शुरू किया था। और कोडाटा की क्या खासियत होती थी? तो मैंने बताया था कोडाटा के अंदर में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक लेवल पर डेवलप होता है। याद है ना, एम्ब्रियोनिक लेवल पे डेवलप होता है। और वो नोटोकॉर्ड जिस भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में कभी न कभी आएगा वो कोडाटा को बिलोंग करेगा, वो फाइलम कोडाटा का मेंबर होगा। हम सभी कोडाटा हैं, ये बात हमें पता है। हम सभी किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? कोडाटा का। और कोडाटा सबसे अधिक डाइवर्स फाइलम है, यानी उसमें सबसे अधिक डाइवर्सिटी है, उसमें हायरार्की बहुत ज्यादा है। सारे के सारे एनिमल्स के बारे में वेल स्टडी किया गया है, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, कोडाटा हमने स्टार्ट कर लिया था। कोडाटा में मैंने बताया था कि क्या क्या खासियत है। तो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना चाहिए, फेरेंगियल गिल स्लिट्स होता है, याद होगा आपको, फेरेंगियल गिल स्लिट्स होता है। फिर उसके बाद जो है सो पोस्ट एनल टेल मौजूद होता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनिज्म किसका मेंबर बन पाएगा? कोडाटा का मेंबर बन पाएगा। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं वर्टिब्राटा की तरफ। तो देखिए, नोटोकॉर्ड जो था उसमें 3 बातें हो सकती थी। या तो नोटोकॉर्ड आता, मतलब अपीयर होता और फिर वो डिसअपीयर हो जाता। जैसे कि किस में होता था? जैसे कि होता था यूरोकोडाटा में। यूरोकोडाटा में नोटोकॉर्ड अपीयर होता है लार्वा के टेल में, याद है ना, लार्वा के टेल में अपीयर होता है और फिर वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर हमने देखा सेफेलोकोडाटा। सेफेलोकोडाटा वो होते थे जिनमें नोटोकॉर्ड अपीयर होता था और लाइफ टाइम परसिस्ट करता था, उसे हम कहते थे सेफेलोकोडाटा। और फिर हमने देखा था वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा कौन होते थे? तो वर्टिब्राटा वैसे एनिमल्स होते थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लेवल पे जनरेट होता था, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता था किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। जैसा कि हम लोगों में हुआ कि हम लोगों का जो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लेवल पे आया था वो रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? वो रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो वही कहलाता है वर्टिब्राटा। तो आज हमें वर्टिब्राटा पढ़ना है। तो यानी कि फाइलम कोडाटा के अंदर आपको कितने सब फाइलम मिल गए? 3 सब फाइलम, यूरोकोडाटा, सेफेलोकोडाटा एंड वर्टिब्राटा। यूरोकोडाटा जिसमें नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो गया, सेफेलोकोडाटा जिसमें नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम परसिस्ट किया, और वर्टिब्राटा जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। तो देखिए यहाँ एक सिंपल सी बात है, वर्टिब्राटा के अंदर कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे? तो उसके अंदर ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा, यानी कि बैकबोन होगा। तो जितने भी बैकबोन वाले हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, वो सारे के सारे मेंबर किसके मेंबर होते हैं? वर्टिब्राटा के मेंबर होते हैं। आई होप आपको वर्टिब्राटा में कौन सा एनिमल आएगा ये समझ में आ गया। अब देखिए वर्टिब्राटा की बाकी खासियत कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये सब बातें हमें जाननी है। लेकिन हम वर्टिब्राटा के अंदर में नहीं पढ़ेंगे। हम इसके अंदर में जितने भी क्लासेज हैं उन क्लासेज को स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्लासेज है, यानी कि हम वर्टिब्राटा के डिविजन्स के बारे में बात करते हैं कि वर्टिब्राटा के अंदर में जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्टिब्राटा सब फाइलम के अंदर में जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले इतना आप क्लियर रखिए कि कोडाटा के अंदर में आपको 3 सब फाइलम मिले, फाइलम
कोर्डाटा के अंदर आपको 3 सब फाइलम मिले। कौन कौन? यूरोकोर्डाटा, सेफेलोकोर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। और अब हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? वर्टिब्राटा के बारे में। तो देखिए यहां पर एक चार्ट बड़ा अच्छा सुंदर सा बना हुआ है, आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और इसी चार्ट को आपको कॉपी में बड़ा सुंदर ढंग से बनाना है। ठीक है, पूरा बढ़िया से बनाना है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, घबराइए मत, लेकिन इसको उतारना है आपको। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। होप आपने ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो सब फाइलम वर्टिब्राटा है, जो सब फाइलम वर्टिब्राटा है उसके अंदर में आपको 2 डिविजन्स मिलेंगे। 2 डिविजन्स मिलेंगे। देखो तुमने हायरार्की पढ़ा हुआ है और तुमको यह पता है कि किंगडम के अंदर में फाइलम, फाइलम के अंदर में क्लास। लेकिन चूंकि कोर्डाटा बहुत ज्यादा डाइवर्स फाइलम है, उसमें बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, तो वहां पर हायरार्की थोड़ा मल्टीपल स्टेप्स में हो जाता है। जनरल जो आपने हायरार्की पढ़ा है उसमें आपने क्या पढ़ा है? किंगडम, और किंगडम के अंदर में क्या? किंगडम के अंदर में फाइलम और फाइलम के अंदर में क्लास। आपने यही पढ़ा ना। लेकिन यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको किंगडम है, किंगडम तो है ही, सॉरी किंगडम तो है ही, और किंगडम के अंदर में फाइलम है। और जरा देखो कितना हायरार्की है। फाइलम के अंदर में सब फाइलम है। ये जो आपने 3 जो पढ़ा, यूरोकोर्डाटा, सेफेलोकोर्डाटा एंड वर्टिब्राटा, वो क्या है? सब फाइलम है। फाइलम के अंदर में सब फाइलम, और सब फाइलम के अंदर में डिवीजन। देखो यहां पर जरा यहां ध्यान से देखो कि सब फाइलम वर्टिब्राटा के अंदर 2 डिविजन्स हैं। कितने डिविजन्स हैं? 2 डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन है एग्नाथा, नाम याद रखने की चीज है, एग्नाथा। और दूसरा डिवीजन है गैनेथोस्टोमाटा। 2 डिविजन्स याद करना है बाबू, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सब फाइलम वर्टिब्राटा के अंदर 2 डिवीजन, एक डिवीजन एग्नाथा और एक डिवीजन गैनेथोस्टोमाटा। अब आप कहोगे सर एग्नाथा में कौन पाया जाएगा और गैनेथोस्टोमाटा में कौन पाया जाएगा? तो वो सारे वर्टिब्रेट्स, ध्यान से सुनिएगा, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जिनके पास जॉज नहीं है, यानी जिनके पास जबड़ा नहीं है, वो सारे के सारे एग्नाथा के मेंबर होंगे। आया समझ में? वो सारे वर्टिब्रेट्स जो जॉलेस हैं, देखो यहां पर एक लाइन लिखा गया जॉलेस, यानी जिनके पास जबड़ा नहीं है, वो सारे के सारे किसके मेंबर हो जाएंगे? वो सारे के सारे मेंबर हो जाएंगे किसके? एग्नाथा के। और जिनके पास जॉज होगा, जिनके पास जॉज होगा यानी जिनके पास जबड़ा होगा, वो किस डिवीजन के मेंबर हो जाएंगे? गैनेथोस्टोमाटा के। यानी जॉज के बेसिस पर वर्टिब्रेट्स को 2 डिविजन्स में बांटा गया, एक एग्नाथा और एक गैनेथोस्टोमाटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बताइए हम लोग में जॉज है या नहीं है? हम लोग किसके मेंबर होंगे? गैनेथोस्टोमाटा के। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो जिनके पास जॉज है वो गैनेथोस्टोमाटा, और जिनके पास जॉज नहीं है वो एग्नाथा। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब एग्नाथा डिवीजन पे थोड़ा हम कंसंट्रेट करते हैं। एग्नाथा डिवीजन के अंदर आपको एक देखिए यहां पर इसमें डायरेक्ट क्लास आ गया, डिवीजन के अंदर में डायरेक्ट क्लास आया और उस क्लास का नाम है साइक्लोएस्टोमा। क्या है? साइक्लोएस्टोमा। साइक्लोएस्टोमा एक क्लास है जो किससे बिलोंग करता है? एग्नाथा को बिलोंग करता है। और साइक्लोएस्टोमा के मेंबर्स को, साइक्लोएस्टोमा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, सारे क्लासेज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम क्लासेज तक पहुंच रहे हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के अंदर 2 डिवीजन, एग्नाथा और गैनेथोस्टोमाटा। एग्नाथा के अंदर एक क्लास, जिस क्लास का नाम साइक्लोएस्टोमा, और ये जो नाम आया साइक्लोएस्टोमा वो आया उसके सर्कुलर माउथ से। जो साइक्लोएस्टोमा के स्पीसीज होते हैं या साइक्लोएस्टोमा को जो बिलोंग करते हैं जो एनिमल्स, उनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर माउथ की वजह से इन्हें हम कहते हैं साइक्लोएस्टोमा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्नाथा का काम हो गया, साइक्लोएस्टोमा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा साइक्लोएस्टोमा पर ही बेस्ड होगा। चले आगे बाबू, बहुत अच्छे। अब आते हैं गैनेथोस्टोमाटा पर। गैनेथोस्टोमाटा में कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे? वो सारे एनिमल्स जिनके पास जॉज हैं, जिनके पास जबड़ा है। तो जॉज वाले सारे गैनेथोस्टोमाटा में। अब गैनेथोस्टोमाटा के अंदर 2 सुपर क्लास, जरा देखो डिवीजन के अंदर में क्या? सुपर क्लास। पहले तो फाइलम के अंदर में 3 सब फाइलम, उसमें से एक वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा के अंदर में 2 डिवीजन्स, जिसमें से एक गैनेथोस्टोमाटा, और गैनेथोस्टोमाटा के अंदर 2 सुपर क्लास, और एक सुपर क्लास का नाम पाइसेज और एक सुपर क्लास का नाम टेट्रापोडा। देखिए एक का नाम पाइसेज और एक का नाम टेट्रापोडा। क्या मतलब है इसका? देखिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं,
और जिनके पास जॉज वाले वर्टिब्रेट होते हैं, यानी जबड़ा वाला वर्टिब्रेट्स होता है, उनमें या तो फिन्स हो सकता है या लिम्स हो सकता है। फिन्स या लिम्स। अब आपको सर ये क्या होता है, फिन्स क्या होता है और लिम्स क्या होता है? कभी आपने मछलियां देखी, मछलियों में फिन्स होता है, फिन्स होता है, ऐसे निकला होता है जिससे वो तैरती हैं, उसे फिन्स कहते हैं। और हम लोग के पास क्या है, लिम्स है। हम लोग के पास क्या है, लिम्स है। तो जो फिन्स वाले, जो भी फिन्स वाले जिनके पास फिन्स हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे सुपर क्लास पाइसेज में। किसमें आ जाएंगे, सुपर क्लास पाइसेज में। तो जितने भी गैनेथोस्टोमाटा के मेंबर, गैनेथोस्टोमाटा का मेंबर मतलब वैसे वर्टिब्रेट्स जिनके पास जॉज है, और जितने भी जॉज वाले वर्टिब्रेट्स हैं, हम ये भी कह सकते हैं जितने भी जॉज वाले वर्टिब्रेट्स हैं उन, और उनके पास अगर फिन्स है, लिम्स नहीं है, क्या है, फिन्स है, तो उनमें वो किस में पाए जाएंगे, पाइसेज में। और अगर उनके पास लिम्स हैं तो, अगर उनके पास लिम्स है तो टेट्रापोडा, क्या हो जाएंगे, टेट्रापोडा। यानी कि कोडाटा के अंदर 3 सब फाइलम जिसमें से एक वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा के अंदर 2 डिविजन्स जिसमें से एक गैनेथोस्टोमाटा, और गैनेथोस्टोमाटा के अंदर 2 सुपर क्लास, एक पाइसेज और एक टेट्रापोडा। पाइसेज से कौन बिलोंग करेगा, जिनके पास फिन्स होगा, और टेट्रापोडा को कौन बिलोंग करेगा, जिनके पास लिम्स होगा। क्लियर, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाइसेज एंड टेट्रापोडा। अब आप देखो जो पाइसेज है उसके अंदर आपको 2 क्लास देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा कॉन्ड्रीथाइस और एक मिलेगा ऑस्टिथाइस। देखो जो पाइसेज है ना, पूरा वो फिश का फाइलम, फिश का फाइलम, जितने भी मछलियां हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पाइसेज हो जाएंगे। समझ गए? तो इसके अंदर में 2 तरह की फिशेज हो जाती हैं, कॉन्ड्रीथाइस एंड ऑस्टिथाइस। ठीक है, कॉन्ड्रीथाइस क्या हुआ, कॉन्ड्रीथाइस का मतलब हुआ कि वैसी मछलियां जिनका जो स्केलेटन है, स्केलेटन जानते हो ना, बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है, जानते ही होंगे स्केलेटन, तो वैसी मछलियां जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। आप लोग टिश्यू पढ़ चुके हैं चैप्टर, और आपको पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपको 2 तरह के मिले थे, एक मिला था कार्टिलेज और एक मिला था बोन, मिला था ना, याद होगा, कार्टिलेज और बोन। ओके, तो जो कार्टिलेज वाले फिश है, यानी कि वैसे मछलियां जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, उनमें बोन नहीं है, सिर्फ कार्टिलेज है, उन्हें कहेंगे कॉन्ड्रीथाइस। यानी वो किसके मेंबर हो जाएंगे, कॉन्ड्रीथाइस के। देखिए यहां लिखा भी हुआ कार्टिलेजनस फिश। और जितने भी बोन वाली मछलियां हैं, जिनके पास हड्डी होती है, बोन वाली मछलियां हैं, वो है ऑस्टिथाइस। वो क्या है, ऑस्टिथाइस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग के जो मच्छरता में मछली बिकता है वो ऑस्टिथाइस है या कॉन्ड्रीथाइस है, वो तो हम ऐसे पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी के लिए आप समझ लिए वो सब ऑस्टिथाइस है। वैसे जब आप पढ़ लोगे तो आप देख के पहचान जाओगे कि कौन कॉन्ड्रीथाइस है और कौन ऑस्टिथाइस है। जैसे अगर आपको जानना ही हो कि सर एग्जांपल दे दीजिए, तो कॉन्ड्रीथाइस का एग्जांपल आप शार्क को याद रखो, शार्क जो है वो कॉन्ड्रीथाइस है, और जो रेहू मछली आप खाते हो जो मिलता है बाजार में वो क्या है, ऑस्टिथाइस है। इतना अभी याद रख लोगे, संतुष्ट हो, वेरी गुड। तो 2 क्लासेज, कॉन्ड्रीथाइस एंड ऑस्टिथाइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और टेट्रापोडा के अंदर में आपको 4 क्लासेज देखने को मिलेंगे। टेट्रापोडा के अंदर आपको कितने क्लासेज मिलेंगे, 4 क्लासेज देखने को मिलेंगे। एम्फीबिया, एम्फीबिया में कौन एनिमल्स पाए जाएंगे, जो लैंड पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, लाइक फ्रॉग, एम्फीबिया। नेक्स्ट रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर वैसे एनिमल्स आएंगे जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, लाइक स्नेक्स, वो हो गए रेप्टिलिया। एव्स, एव्स के अंदर आ जाएंगे सारे बर्ड्स जो उड़ती हैं हवा में, बर्ड्स, वो सारी की सारी बर्ड्स किस में आ जाएंगी, एव्स में। और मेमल्स, मेमल्स में हम लोग, मेमल्स यानी वैसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मिल्क पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो हो गए मेमल्स। मेमोरी ग्लैंड होगा उनके पास, वो दूध पिलाएंगे अपने बच्चों को, तो वो क्या हो जाएंगे, मेमल्स। तो आई होप आपको पूरा वर्टिब्राटा के अंदर का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूं, जो फाइलम कोडाटा था उसके अंदर में 3 सब फाइलम, ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, पक्का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा एक बार ब्रेन में बैठा लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बाबू, एकदम ध्यान से। बहुत दिन के बाद लेक्चर आ रहा है तो थोड़ा सा ये छूटा भी हुआ है, थोड़ा सा मैनेज भी करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देके। तो कोडाटा के अंदर में कितने सब फाइलम, 3। कौन कौन, यूरोकोडाटा, कौन कौन, यूरोकोडाटा, नेक्स्ट सेफेलोकोडाटा एंड नेक्स्ट वर्टिब्राटा। यूरोकोडाटा जिसमें नोटोकॉड जिंदगी भर नहीं रहा, गायब हो गया। सेफेलोकोडाटा जिसमें नोटोकॉड जिंदगी भर रहा, और वर्टिब्राटा जिसमें नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया। तो यानी जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले वो वर्टिब्राटा के मेंबर हो गए।
वर्टिब्राटा के अंदर में दो डिविजन्स, एग्नाथा गैनेथोस्टोमाटा। एग्नाथा जिनके पास जॉज नहीं है, गैनेथोस्टोमाटा जिनके पास जॉज है। एग्नाथा के अंदर में एक क्लास साइक्लोस्टोमा जिनका सर्कुलर माउथ है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, सारे क्लासेस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं एग्नाथा, एग्नाथा के अंदर में साइक्लोस्टोमा, आते हैं गैनेथोस्टोमाटा। गैनेथोस्टोमाटा के अंदर में आपको मिले दो सुपर क्लास, एक पाइसेज एक टेट्रापोडा। पाइसेज कौन? जिनके पास फिन्स हैं, और टेट्रापोडा कौन? जिनके पास लिम्स हैं। ठीक, पाइसेज के अंदर में आपको दो क्लास मिले, कॉन्डिथाइस ऑस्टिथाइस। कॉन्डिथाइस मतलब कार्टिलेजनस फिश, यानी कि जिसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है वैसा फिश। ऑस्टिथाइस मतलब वैसी मछलियां जिसका स्केलेटन बोन का बना हुआ है। और कार्टिलेजनस फिश का एग्जांपल आप शार्क याद रख सकते हो, और ऑस्टिथाइस का एग्जांपल आप रेहू मछली याद रख सकते हो। चलो क्लियर हो गया। पाइसेज। इधर आते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर आपको चार क्लासेज मिले, एम्फीबिया जो लैंड और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट में जिंदा रह लेता है, लाइक फ्रॉग। नेक्स्ट आया रेप्टिलिया जो रेंग करके चलता है, क्रॉलिंग एनिमल्स आ गए, वो क्या हो गया आपका, जैसे कि स्नेक। और नेक्स्ट आपने देखा एव्स, यानी कि वो सारे के सारे बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं, तो हो गए एव्स। और मेमल्स वो सारे के सारे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मेमल्स। हम लोग आ गए मेमल्स में। तो ये पूरा का पूरा क्लासेस समझ में आया आपको? तो यानी अगर आप देखो तो अब हमें कितने क्लासेस पढ़ने हैं। अगर मैं क्लासेस की काउंट करना शुरू करूं तो सबसे पहले तो मुझे साइक्लोस्टोमा पढ़ना है, फिर मुझे कॉन्ड्रीथाइस पढ़ना है, ऑस्टिथाइस पढ़ना है, एम्फीबिया पढ़ना है, रेप्टिलिया पढ़ना है, एव्स पढ़ना है और मेमल्स पढ़ना है। यानी कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 क्लासेज पढ़ने। 7 क्लासेज के 7 लेक्चर्स, छोटे छोटे लेक्चर्स, 10-15 मिनट का एक लेक्चर होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वर्टिब्राटा तो पूरा समझ में आ गया होगा। आ गया ना? ओके, आ ही गया होगा, भरोसा है हमको। वैसे इसको बढ़िया से नोट डाउन करना है आपको। आज के लेक्चर में आपको कोई पीडीएफ शीट नहीं अवेलेबल है, सारा का सारा यहीं से लिखना है आपको, तो उसको आराम से लिख लीजिए। और आपको रेगुलर अब लेक्चर मिलेगा साइक्लोस्टोमा का। पहला लेक्चर आपको साइक्लोस्टोमा का मिलेगा, फिर पाइसेज का एक लेक्चर मिलेगा जिसमें कॉन्ड्रीथाइस और ऑस्टिथाइस की हम बात करेंगे। एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। तो एक लेक्चर साइक्लोस्टोमा का, एक पाइसेज का, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा ये पाइसेज वाला, तो 2 क्लासेज एक दिन में हो जाएंगे। और फिर आपको ये 4 लेक्चर अलग अलग मिलेंगे, यानी आपको टोटल 6 लेक्चर और देखना है इसके अलावा, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। और मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप फ्यूचर में बायो रखने वाले हो या बायो पढ़ने वाले हो तो। और हमेशा याद रखो, जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आज के समय में इतना भीड़ है कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा, और हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी, आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, साइक्लोस्टोमा के बारे में। तो ठीक है बाबू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।